बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 7 का जो टॉपिक होगा वो होगा रिफॉर्मिंग। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम है। रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग लफ्ज निकला है फॉर्म से, FORM, फॉर्म। फॉर्म मैंने होता है बनाना। री का मतलब जब लग जाता है तो इसका मतलब है दोबारा बनाना। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहले से कोई चीज़ है, हम उसको दोबारा बना रहे हैं। असल में ये एक पेट्रोल की या डीजल की, किसी भी जो है वो ऑयल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होता है। दो किस्म के कंपाउंड जो है वो होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड और एक होते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। जो होते हैं ना स्ट्रेट चेन कंपाउंड, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं, तो इनको तोड़ना आसान नहीं होता। इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हम फिर क्या करते हैं, उनको हम चेंज कर लेते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड में। तो इस चेंजिंग को कहते हैं रिफॉर्मिंग, क्योंकि पहले से मौजूद है, हमने उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो बना लिया, तो उसको रिफॉर्मिंग कहते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्यों करते हैं हम रिफॉर्मिंग? अब ना आप देखें कि पेट्रोल पंप पे जाए ना आप, तो आप बाइक में डीजल डलवा लें, ठीक है। अब आप बाइक में डीजल डलवा लें और जितना मर्जी ट्राई कर ले, बाइक स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो डीजल आपने बनाया है, वो डलवाया है, वो बाइक के इंजन के मुताबिक नहीं है, ठीक है। बाइक का इंजन उसको सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह अगर बड़ा ट्रक उसमें पेट्रोल डाल दो, वो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से यही चीज है कि जो चीज जिस चीज के लिए बनी होती है ना, वो वही यूज होती है। अब जो अगर हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को ले लेते हैं ना, तो वो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो जब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी तो उनको तोड़ने में लगेगी, ठीक है। तो हम उससे एनर्जी क्या हासिल करेंगे? तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो क्या हो, एक अच्छा ऑयल जो है वो प्रूफ हो और हमारे लिए बहुत कारआमद हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जो है वो बाइक के लिए एक लफ्ज बोलते हैं, जी हमने तेल बदली करवाना है, ठीक है। वो जो इंजन में तेल डलवाते हैं, असल में वो हम इंजन में तेल क्यों डलवाते हैं? बेसिकली होता यह है कि इंजन आपस में रगड़ खाता है। जब हम स्टार्ट करते हैं ना इंजन, तो उस वक्त रगड़ खाता है और उस वक्त एक मेटालिक साउंड क्रिएट होता है, ठीक है, जो कि इंजन के स्टार्टिंग में भी होता है। उसको हम कहते होते हैं नॉकिंग। तो अगर ऑयल आपने अच्छा यूज किया है ना, तो बाइक जो है वो धुआं भी कम देती है, बाइक से आवाज भी कम आती है। तो यही चीज है वही, ठीक है, कि वो उसको यूज करता होता है ऑयल को। तो यही रिफॉर्मिंग हमने ऐसे ही करना है कि एक ऑयल जो कि हमें कम जरूरत चाहिए, उसकी जरूरत कम चाहिए, लेकिन वो हमें मिलता ज्यादा कुदरती तौर पर, तो हम क्या करेंगे, उसको उस ऑयल में चेंज कर लेते होते हैं जो हमें जो है वो ज्यादा मिकदार में, जिसकी हमें ज्यादा मिकदार में जरूरत होती है। तो रिफॉर्मिंग में हमने यही चीज जो है वो पढ़नी है। अब आपको जो है मैं स्लाइड शेयर के जरिए ये बात बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो है वो हम रिफॉर्मिंग पढ़ने लगे हैं। तो रिफॉर्मिंग होता क्या है? रिफॉर्मिंग जो है द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। तो रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपने स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को ब्रांच चेन कंपाउंड में चेंज करना है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में। जैसा कि अब आप देखेंगे आपके पास है एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन को आपने हीट किया और कैटालिस्ट की मौजूदगी में आपने इसको देखिए ब्रांचेस वाले में जो है वो चेंज कर लिया। तो इसका नाम है 2,2 ट्राई मिथाइल पेंटेन। असल में जो नोमेनक्लेचर है वो चैप्टर नंबर 8 में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप यहां पर इतना ही जेन में रख ले कि ये आइसो ऑक्टेन है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसकी ब्रांचें बनी हुई है। सिर्फ इतना सा फर्क आपने जेन में भी रखना है, ठीक है। तो अब एक्सप्लेनेशन हम इसकी पढ़ते हैं। सबसे पहले है नॉकिंग। तो कंबस्टन ऑफ सम फ्यूल स्टार्ट बिफोर स्पार्क प्लग फायर। जो बाइक में जो है वो प्लग लगाते हैं तो स्पार्किंग होती है जब हम किक मारते हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि दिस प्रोड्यूस अ मेटालिक साउंड इन इंजन। इससे फिर इंजन में एक मेटालिक साउंड, क्योंकि मेटल वो गरारियां वगैरह जो होती है ना वो आपस में रगड़ खाती हैं, तो दिस साउंड इज कॉल्ड नॉकिंग। इसको हम क्या कहते हैं, नॉकिंग। अब जितनी तेजी से जो है वो शोर होगा ना इंजन का, तो उतनी एफिशिएंसी इंजन की जो है वो कम होगी, मतलब उसकी वर्किंग की कैपेसिटी कम होती है। तो इसलिए फिर हम जो है वो ऑयल जब तब्दील करवाते हैं ना, तो ये मोटर बाइक में जब बहुत ज्यादा आवाज आती है, जब हम ऑयल चेंज करवा लेते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो इसमें अब जो फ्यूल वगैरह हम ऐड करते हैं वो क्या होते हैं, उसमें हम एंटी नॉक एजेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो द एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ द फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय ऑक्टेन नंबर
experiment have shown that branch chain hydrocarbon produce less knocking while straight chain hydrocarbon produce maximum knocking। क्योंकि जब आप किक मारते हैं ना तो जो पेट्रोल होता है ना वो इंजन में टूटता है, तो जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं ना उनको तोड़ना आसान नहीं होता, ज्यादा एनर्जी लगती है, इंजन को ज्यादा पावर चाहिए होती है। लेकिन अब हम बाइक की बात करें तो वहां पे हमने सिर्फ एक किक से काम लेना होता है। तो अगर ब्रांच चेन कंपाउंड है ना तो जो इंजन है ना बाइक का वो उसको जल्दी तोड़ देता है और उससे फिर एनर्जी हासिल करता है, जिससे फिर इंजन वर्किंग करना शुरू कर देता है। तो एज आइसो ऑक्टेन बर्न स्मूथली इन इंजन विद मिनिमम नॉकिंग, सो इट गिव ऑक्टेन नंबर ऑफ 100। क्योंकि जो आइसो ऑक्टेन हम इस्तेमाल करते हैं, एक ब्रांच चेन वाला कंपाउंड हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये सबसे कम नॉकिंग देता है, आवाज सबसे कम आती है, इंजन को बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो हम कहते हैं कि ये 100% ठीक है। तो पेट्रोल की जो क्वालिटी है ना उसको हम ऑक्टेन नंबर से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो अगर पेट्रोल बिल्कुल अच्छे तरीके का है, जो ऑयल हम इंजन में डालते हैं वो भी अच्छे तरीके का, तो उसको हम सिंपली कह देंगे कि भाई ये अच्छे ऑक्टेन नंबर वाला है। तो अगर किसी कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर 100 है ना तो उसका मतलब है वो जबरदस्त पेट्रोल है इंजन के लिए, ठीक है। वाइल एन ऑक्टेन प्रोड्यूस मैक्सिमम नॉकिंग एंड इट्स ऑक्टेन नंबर इज 0। तो इसको जो है वो ऑक्टेन नंबर हमने 0 प्रोवाइड किया हुआ है। तो द परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन इन आइसोक्टेन ओवर एन ऑक्टेन मिक्सचर दैट मैचेस द नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ गिवन फ्यूल इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल। अब हमने चेक करना है कि जो हमारे पास एन ऑक्टेन है स्ट्रेट चेन कंपाउंड में कितने ब्रांच चेन है। फर्ज करो हमारे पास पहले थे 100 जो कंपाउंड थे वो स्ट्रेट चेन वाले थे, हमने रिफॉर्मिंग करवाई, हमारा जो है वो 85 कंपाउंड जो है वो ब्रांच में चेंज हो गए, 15 रहेगा। क्योंकि 100% आप बिल्कुल प्योर कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो ऑक्टेन नंबर 100 दिया गया ना, या इस ऑक्टेन को उस सूरत में दिया गया कि अगर सारे का सारा ब्रांच में चेंज हो जाए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो कितने परसेंट 85 हमारे मालिक्यूल, तो इसका मतलब है जो पेट्रोल है ना उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 85 है। तो आपने क्या करना है, आइसोक्टेन ओवर एन ऑक्टेन, तो इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है और इनका जो है वो आंसर आपको जो मिलेगा वही अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल की परसेंटेज को जाहिर करेगा। हायर द ऑक्टेन नंबर बेटर द फ्यूल लेस द नॉकिंग। जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर है इसका मतलब है फ्यूल उतना अच्छा है और नॉकिंग उतनी कम।